ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। भावार्थ आपने गद्य में भी और पद्य में भी निरंतर बोला है, सुना है, सुनाया है। आज एक एक शब्द को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस मंत्र में एक शब्द आया है या उपमा सूचक है। या का मतलब है वह, या का अर्थ है जो। यहां वह या जो कौन है? ईश्वर है। ठीक है जी। उसके साथ में एक शब्द जुड़ा आत्मदा। आत्मदा शब्द के 4 अर्थ हैं। मैं यहां एक अर्थ को लेकर चर्चा करूंगा क्योंकि समय को भी देखना है। तो या का अर्थ क्या है? ईश्वर। और ईश्वर का तात्पर्य क्या है? हम ईश्वर के बहुत सारे भजन करते हैं प्रधान जी, लेकिन सूखे के सूखे रह जाते हैं। हम ईश्वर विषय को लेकर बहुत सारे व्याख्यान प्रवचन करते भी हैं और सुनते भी हैं और सूखे के सूखे रह जाते हैं। बहुत देखा है। बिल्कुल ऐसे समझें कि किसी घर में जहां कोई रहता है उस घर की जमीन के नीचे खजाना गड़ा हुआ हो और व्यक्ति सारा जीवन इस खजाने के साथ में व्यतीत कर दे, लेकिन उस खजाने का उसे पता नहीं है, तो उसे कुछ भी उसका लाभ होने वाला नहीं है। तो ईश्वर शब्द का एक अर्थ मैं आपको बताता हूं और मैं प्रयत्न करता हूं कि चर्चा वो हो जो हमें व्यवहार से बांधते हैं। क्यों जी? चर्चा ऐसी हो जो पग पग पर हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें दिशा देने वाली हो। तो ईश्वर का समझ में आने वाला सरल सा अर्थ जो अनपढ़ व्यक्ति भी समझे, छोटा बच्चा भी समझे। ईश्वर का यदि हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? ईश और वर। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो ये ईश्वर का वो अर्थ है जो मैं और आप अपने दैनिक जीवन में स्मरण रख के लाभ ले सकते हैं। ईश किसे कहा है? ईश का अर्थ है शासक। आपने सुना ना जगदीश। जगदीश को जब संधि करेंगे जगत ईश, अर्थात इस जगत का, इस संसार का स्वामी या शासक जगदीश। तो ईश का अर्थ क्या है? शासक। और वर का अर्थ क्या है? हाँ वो भी है, लेकिन वर का एक और अर्थ है। वर का अर्थ है श्रेष्ठ। वरण करने योग्य भी है और श्रेष्ठ भी है। और ध्यान देना, वरण हमेशा श्रेष्ठ का ही होता है। तो ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? इस संसार का श्रेष्ठ शासक। बात समझ में आई ना जी? क्योंकि इस संसार में शासक बहुत सारे हैं, सबके अपने अलग अलग शासन हैं, सबकी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन उन सब के ऊपर एक ऐसा श्रेष्ठ शासक विराजमान है, विद्यमान है। एक ऐसा शासकेश्वर बैठा हुआ है जिसके प्रभाव से संसार के समस्त शासकों को अपना शासन, अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। उस शक्ति को यहां कहा है या ईश्वर। एक छोटा सा उदाहरण दो। एक नहीं बल्कि 2 उदाहरण देता हूं। चर्चा चाहे कम हो, प्रातःकाल भी मैंने यज्ञशाला में बोला कि जरूरी नहीं है बहुत लंबी लंबी कथाएं की जाएं, जरूरी नहीं है बहुत विस्तार देने वाली चर्चाएं की जाएं। और सच कहूं तो यदि लंबी कथाएं और लंबे प्रवचनों से कल्याण हुआ होता तो भारतवर्ष में प्रतिदिन कहीं ना कहीं लंबी लंबी कथाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा हुआ होता तो अब तक ये भारतवर्ष बैकुंठ बन गया होता ना। चर्चा चाहे संक्षिप्त हो, छोटी हो, समझ में आने वाली हो, व्यवहार में उतारने वाली हो।
आप जानते हैं परमात्मा की, ईश्वर की बनाई हुई जो ये सृष्टि है, ये बहुमूल्य खजानों से भरी हुई है। आप समझना उसकी शासन विधि कैसी है और व्यक्ति उसके शासन में रहने के लिए कितना मजबूर, कितना लाचार, कितना विवश हो उठता है। तो मैंने क्या कहा कि ईश्वर की बनाई हुई जो ये सृष्टि है, ये संसार है, बहुमूल्य खजानों से भरा हुआ है। जमीन के नीचे आप पाते हैं ना जी सोना, जमीन के नीचे आप पाते हैं चांदी, हीरा, लोहा, सब कुछ। और आप जानते हैं यदि आप थोड़ा सा धन कमा लें तो उस धन की रक्षा के लिए कोई चौकीदार अपॉइंट करते हैं। मैं मकान जरा अच्छा सा बना लूं, वैभव को बढ़ा लूं, ऐश्वर्य को बढ़ा लूं, तो अपने मकान की रखवाली के लिए एक चौकीदार को नियुक्त करता हूं, कोई हानि ना हो जाए, कोई चुरा के ना ले जाए। लेकिन आप जानते हैं परमात्मा की ये सृष्टि बहुमूल्य खजानों से भरी हुई है और इस संसार में प्रत्येक दिन न जाने कितने मनुष्यों का आना होता है और कितने मनुष्यों का जाना होता है। लेकिन परमात्मा ने अपने इस खजाने की रक्षा के लिए एक भी चौकीदार नहीं रखा और प्रतिदिन आने जाने वाले इतने असंख्य लोग, मजाल किसी की कोई एक माचिस की तिल्ली भी यहां से ले जा सके। इसी को कहा है ईश्वर, इसी को कहा है श्रेष्ठ शासक। बात सही है ना जी? एक दूसरी मैं आपको एक उपमा दे रहा हूं। आप रोटी खाते हैं, सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। आपने कई बार देखा होगा एक रोटी खाने वाला व्यक्ति रोटी का टुकड़ा बहुत छोटा सा तोड़ता है, तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को वो रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा तोड़ता है थाली में से रोटी। क्या विवश है यहां कोई पैरामीटर, कोई निश्चित हुआ है कि इतना ही लेना है? ये आपके मेरे विवेक के ऊपर निर्भर करता है, मैं छोटा टुकड़ा तोड़ूं या बड़ा टुकड़ा तोड़ूं, कोई लाचारी नहीं है। और इस टुकड़े को मुख में डालने के बाद कितनी देर तक उसे चबाना है, यह भी मेरे और आपके विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है। कई व्यक्ति बहुत देर तक चेविंग करते हैं, लुगदी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक करके तब अंदर सटकते हैं, और कुछ लोग 2-4 बार करेंगे और ऐसे के ऐसे ही गटक जाएंगे। यहां भी आपको प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन ध्यान देना, जैसे ही गले से नीचे आपने इस रोटी को उतारा और आपको रियलाइज हो जाए कि कुछ गलत चला गया, इसमें वो चला गया जो नहीं जाना चाहिए मेरे पेट में, और जैसे ही ये टुकड़ा अंदर गया है, डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हुआ है। अब आप चाहें ये व्यवस्था रुक जाए, ये जो एक्टिवेशन है ये काम करना बंद कर दे, वो बाहर मुझे निकालना है, यहां आप विवश हो जाते हैं और समस्त संसार के प्राणियों के साथ ये समान रूप से घटना घट रही है। तो इस व्यवस्था को बांधने वाला जो व्यवस्थापक है, जहां सब प्राणी विवश हो जाते हैं, उसी श्रेष्ठ व्यवस्थापक को क्या कहा है? ईश्वर कहा है, या कहा है। बात समझ में आई ना जी? ईश्वर। अब एक शब्द आता है आत्मदाह। आत्मदाह का यहां अर्थ जो मैं कर रहा हूं, मेरे करने से नहीं बनेगा, जो है महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ किया है, जो आत्मज्ञान का दाता। मैंने कहा इसके 4 अर्थ हैं। यहां इसका अर्थ लिया गया है या आत्मदा, अर्थात जो आत्मा को देने वाला। आपके मन में प्रश्न आए, आत्मा को देने का तात्पर्य क्या है? आप यूं कह सकते हैं कि जिसकी विधि व्यवस्था, जिसकी शक्ति के प्रभाव से आत्मा देह देहांतरों, लोक लोकांतरों, जन्म जन्मांतरों में भेज दिया जाता है। ध्यान से सुनना, दोबारा बोलता हूं। जीवात्मा को भौतिक शरीर के साथ बांधने का कार्य करने वाली शक्ति इस संसार में
एकमात्र ईश्वर ही है। इसके अतिरिक्त दूसरी शक्ति संसार में कोई ऐसी नहीं है जो भौतिक शरीर के साथ में आत्मा का बंधन कर दे। इसीलिए कहा या आत्मदा, अर्थात जो शरीर के साथ आत्मा का बंधन करता है। बात समझ में आई? एक शब्द है बंधु। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। आप बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्या मतलब है बंधु का? बंध है जी, हाँ, बंधु के दो अर्थ हैं। लौकिक व्यवहार में बंधु का तात्पर्य है बधनाति प्रेमना से बंधु, अर्थात इस लौकिक जगत में अपने प्रेम पाश में हमें जो बांध ले वो कौन है? बंधु है। ठीक है। और आपने एक वाक्य सुना होगा कि अरे बंधु बड़े दिनों में दिखाई दिए हो, कहीं बाहर चले गए थे। तो आपने एक वाक्य और सुना होगा कि अरे वहां उस स्थान पर आप जा रहे हैं, वहां आज भी हमारे बंधु और बांधव रहते हैं। एक अर्थ तो बंधु का क्या हुआ? बधनाति प्रेमना से बंधु, भाई भी है। और कोई भी जो हमें स्नेह के सूत्र में, प्रेम के बंधन में बांध लेता है, लौकिक व्यवहार में उसे कहा है बंधु। लेकिन परमात्मा को बंधु कहने का सीधा तात्पर्य क्या है कि पंच तत्वों के संयोग, अर्थात इस भौतिक शरीर के साथ जो आत्मा को बांधने का सामर्थ्य रखता है, इससे उस परमात्मा को क्या कहा है? बंधु कहा है। ठीक है जी, ये भी समझ में आया। एक अर्थ और भी है, सम्यक रूपेण बधनाति। इसकी बहुत सुंदरतम व्याख्या हो सकती है, व्यवहार में आने वाली चर्चा हो सकती है। इसी बात को हृदयंगम करके जीवन में शुचिता, शुद्धता, पवित्रता लाई जा सकती है। क्या अर्थ होगा इसका? सम्यक रूपेण बधनाति, अर्थात जो हमसे अच्छे प्रकार से बंधा हुआ है, अर्थात जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और संसार का कोई भी आपसे कितना ही प्रेम करने वाला आपका सहोदर क्यों ना हो, वो हर समय आपके साथ में उपस्थित नहीं रह सकता है। आप कल्पना करके देखना। लेकिन ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, आप कहीं भी रहें, क्यों जी? आप घर में रहें, आप घर से बाहर रहें, आप बाजार में रहें, आप खेत में रहें, आप खलियान में रहें, किसी भी स्थान पर आप रहे, केवल एक सत्ता इस संसार में ऐसी है जो हर समय आपके आसपास है, आपके हृदय में, आपके गुहा में स्थित है और कभी भी साथ नहीं छोड़ती, अपितु हर समय आपका साहस बंधाती है, आपको धैर्य देती है, आपको पाप कर्म को करने से भी बचाती है और अच्छे कर्म को करने से आपका उत्साह भी बढ़ाती है। तो यह आत्मदा कुछ समझ में आया ना? अच्छे से आया होगा। एक थोड़ा सा चिंतन करते हैं, बहुत छोटा सा। संसार का यह अनुभव बताता है, आपने देखा होगा जो मरणासन व्यक्ति है, अर्थात जिसकी मृत्यु अत्यंत समीप है, ऐसे दृश्य संभवतः आपने जीवन में देखे होंगे। तो ये मरने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जब आप दृष्टिपात करते हो, बहुधा, सबके साथ नहीं, ज्यादातर के साथ में क्या दृश्य दिखाई देगा? इस मरणासन व्यक्ति के चेहरे पर आपको दुख, पीड़ा, अकुलाहट, वेदना के चिन्ह प्रकट होते हुए दिखेंगे। क्यों माता जी? होता है ना, मरने वाला व्यक्ति कभी मरना नहीं चाहता, यहां से जाना नहीं चाहता, बंधु बांधवों को, संपत्ति को, घर परिवार, सुख ऐश्वर्य को छोड़ना नहीं चाहता। तो उसके चेहरे पर वो पीड़ा के चिन्ह हैं, अकुलाहट के चिन्ह हैं, वेदना के, दर्द के चिन्ह प्रकट होते हैं। और आपने कई बार अनुभव किया होगा, नहीं तो कल्पना करके देखना कि ऐसा मरणासन व्यक्ति कई बार कुछ बोलना चाहता है,
परिजनों को कुछ बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं पाता। ऐसा लगता है उसके बोलने का सामर्थ्य, उसके कहने की शक्ति किसी ने हर ली है, किसी ने छीन ली है। और कई बार परिजन कहते हैं कि हाँ बोलो। मेरे जैसा व्यक्ति भी कई बार कह दे हाँ जी बताओ। शायद परिवार को भी लगे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बताने वाले, कहीं कुछ छिपा के रखा हो, किसी से कुछ लेना हो, लेने का कहीं ब्यौरा रखा हुआ हो, तो न जाने इस अंतिम समय में उस संपत्ति का पता चल जाए, उस विवरण का पता चल जाए, तो वो फिर पूछते हैं कि हाँ कहो बोलो, लेकिन वो व्यक्ति उस समय बोलने में असमर्थ होता है। तो संसार में, लोकाचार में एक इस प्रकार की भ्रांत धारणा बनी। भ्रांत धारणा, मैंने ये शब्द बोला क्योंकि ये वैदिक मंच है, ये सैद्धांतिक मंच है। यहां से एक एक शब्द बहुत सोच समझकर तथ्यात्मक और प्रमाणिक बोला जाता है। तो एक ऐसी भ्रांति लोगों में बनी कि इस व्यक्ति को लेने के लिए अब यमदूत आ गए हैं। संसार में ऐसे लोगों की एक मिथ्या धारणा बन जाती है, और उन यमदूतों की भयावह आकृति को देखकर ये डर रहा है। वो उसे अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने इसे अपने फंदे में, अपने पाश में अच्छे से जकड़ लिया है, बांध लिया है। ये उनसे छूटना चाहता है, बचना चाहता है, मरना नहीं चाहता, लेकिन उनकी छूट से, उनकी पकड़ से मुक्त नहीं हो पा रहा, आजाद नहीं हो पा रहा। और इसके चेहरे पर ये जितना भी दुख और वेदना का चिन्ह है, ये वही है। क्या ये सत्य है माता जी? ये सत्य नहीं है। आहूजा जी, सत्य क्या है? सत्य ये है कि मरने वाले व्यक्ति को मरने से पहले मृत्यु की पूर्व सूचना मिल जाती है। ये ध्यान रखना। दो प्रकार के लोग हैं जिन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना नहीं मिलती है। ये भी बात में बताता हुआ चलो। कौन दो लोग हैं? एक तो वो व्यक्ति है जिसके अंतःकरण पर महातामस आच्छादित होता हो। समझे इस वाक्य को जो मैंने कहा? यानी जिसका अंतःकरण कुसंस्कारों से पूरी तरह से मलिन हो गया हो, उस ऐसे एक व्यक्ति को मरने से पहले मरने की सूचना नहीं मिलती। और दूसरा कौन है? दूसरा वो है जिसकी मृत्यु अकस्मात, अचानक, क्षण भर में, पल भर में ही हो जाए। उस ऐसे व्यक्ति को भी मरने की पूर्व सूचना नहीं मिलती है। कल्पना करें, हाँ, एक व्यक्ति बाजार से चला, मजदूर किस्म का व्यक्ति है। जब भी घर जाता है, अपना काम करके बच्चे उसके थैले को टटोलते हैं। कुछ खिलौने लेके आया होगा पिता, कुछ मिठाई लेके आया होगा, कोई फल लेके आया होगा, गरीब आदमी है। और बच्चों को जब देखता है मायूस होते हुए, बड़ी तकलीफ होती है कि बच्चों के लिए कुछ ला नहीं पाता, मुझे उतना सामर्थ्य परमात्मा ने नहीं दिया। और एक दिन उसका काम जरा अच्छा लगा, हाथ में 4 पैसे ज्यादा आए, तो उसने बच्चों के लिए कुछ फल भी लिया, कुछ मिठाई भी ली, और अपनी पत्नी के लिए साड़ी भी ली। और अब एक मन में ताना बाना बुनता हुआ सड़क के किनारे किनारे जा रहा है। बच्चे देखेंगे आज मिठाई तो खुश हो जाएंगे, बच्चे आज फल खाएंगे तो उनके चेहरे की प्रसन्नता, रौनक देखते ही बनेगी। अरे पत्नी को भी बड़े दिन हो गए कोई साड़ी नहीं दिलवाई, आज वो साड़ी देखेगी तो उसका भी मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। यानी मरने का कोई विचार उसके मन में दूर दूर तक नहीं है। और ऐसा सुखद स्वप्न देखते देखते निरंतर अपनी चाल से बढ़ा जा रहा है। और पीछे से अचानक कोई तेज ट्रक आए, बस आए, और पल भर में उसे कुचल कर चली जाए। तो ध्यान देना, उस ऐसे एक व्यक्ति को भी मरने की पूर्व सूचना नहीं मिलती है। हाँ, जो अकस्मात मृत्यु को पा जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु की पूर्व सूचना मिली,
ये वाक्य और जरा गंभीर होके सुनना। उस पूर्व सूचना में ये सूचना भी मिल जाती है कि यहां से अब कहां गति हो रही है, अधोगति पतन की ओर गमन हो रहा है या ऊर्ध्वगति हो रही है, उत्थान की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात इससे भी नीच योनि मिलने वाली है या इससे श्रेष्ठ योनि मिलने वाली है। इसीलिए जरा आकलन करना, कुछ लोगों के चेहरे पर मरते हुए प्रसन्नता का भाव, संतुष्टि का भाव, निश्चिंतता का भाव। ऋषि दयानंद के जीवन का अंतिम चित्र जरा आंखों के सामने लाके देखना। क्यों जी, वेदों का भाष्य भी अधूरा रह गया, संसार भर में आर्य समाज भी नहीं खुल पाई, गुरु को जो वचन दिया था वो अभी पूरा भी नहीं हुआ। अभी तो बहुत ऊर्जा उसके अंदर थी, बहुत सारा काम करना था, लेकिन बीच में जाना उस ऋषि दयानंद के चेहरे पर एक रत्ती भर भी शोक नहीं छोड़ गया है। परमात्मा से शिकायत का एक शब्द नहीं बोला, खेद सूचक एक वाक्य नहीं कहा, और चेहरे पर प्रसन्नता है। यानी शरीर में कष्ट है लेकिन चेहरे पर कष्ट का कोई लक्षण नहीं है। वहां भी कह रहा है खिड़की दरवाजे खोल दो, ईश्वर स्तुति के 8 मंत्रों का पाठ हो रहा है और क्या परमात्मा से वार्ता हो रही है, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ऐसा महामानव जब गमन करता है तो अनुमान लगाना वो बहुत श्रेष्ठ योनि की ओर चल रहा है। और जरा डर जाना इस बात को सोचकर, इस दृश्य को सोचकर, और कुछ गांठ बांध लेना कि मरणासन व्यक्ति के चेहरे पर जितने दुख और पीड़ा के चिन्ह प्रकट होंगे, समझ लेना वो उतने ही नीच और दुर्गति को प्राप्त होने जा रहा है, चूंकि जाना नहीं चाहता। क्यों प्रधान जी? जाने का मतलब है चेतन तत्व आत्मा का शरीर से निकलना। मृत्यु इसी का नाम है ना जी। ये चेतन तत्व आत्मा छोड़ना नहीं चाहता, ये चेतन तत्व आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता। और ध्यान से सुनना, भौतिक जड़ शरीर की कोई औकात नहीं है कि चेतन तत्व आत्मा को धक्का देकर बाहर निकाल दे। तो कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जो विवश कर देती है आत्मा को भौतिक शरीर से अलग करने के लिए। और वही शक्ति एक ऐसी है जो उस आत्मा को उसके कर्म के अनुसार दूसरे भौतिक शरीर के साथ में जोड़ देती है। उसी को मंत्र में कहा या आत्मदा। ठीक है जी, आत्मदा तो समझ में आ गया, आत्मा का देने वाला। अगला शब्द है बलदा। बलदा का अर्थ समझ में आता है बलों का स्वामी। और ऋषि दयानंद पता क्या लिख रहे हैं माता जी? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल का देने हारा। यहां थोड़ा सा विचार कर लें 5 मिनट के लिए। तो बलदा का यहां तात्पर्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल। अब विचार करना, सामाजिक बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल, इन तीनों बलों में यदि एक बल मुझे प्राप्त हो जाए, या यूं कहें कि मुझे शारीरिक बल प्राप्त हुआ, मेरा शरीर बहुत सुदृढ़ हुआ, और आत्मिक बल मेरे अंदर बिल्कुल भी ना हो। क्यों जी? शारीरिक तो मैंने बल को पा लिया, मैं बलिष्ठ हो गया, लेकिन आत्माओं में बल, आत्माओं में शक्ति रत्ती भर भी नहीं है। तो ध्यान देना, एक अदना सा व्यक्ति भी शरीर में ताकत होने के बाद भी मुझे डरा देगा। मानते हैं आप इस बात को? आत्मिक बल बहुत जरूरी है। और प्रधान जी आत्मिक बल तो बहुत हो गया और शरीर मेरा बिल्कुल तिनके की तरह से है, कोई फूंक मार दे तो उड़ जाऊं। तो आत्मिक बल को प्राप्त वो व्यक्ति शारीरिक बल के अभाव में ना अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकेगा, ना अपने परिवार, ना अपने गृहस्थ, ना अपने सुख सामान की रक्षा कर सकेगा। तो शारीरिक बल भी बहुत जरूरी है और आत्मिक बल भी बहुत जरूरी है, और ये दोनों तो प्राप्त हो गए, लेकिन सामाजिक बल का अभाव है। जिस राज्य में आप रहते हैं वहां राज्य की व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई, आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते।
सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी बन जाए, आप चौराहे पर बैठकर यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं कर सकते, तो शारीरिक और आत्मिक बल के होने पर भी सामाजिक बल के अभाव में आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ऋषि ने लिखा कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल मिलकर ही वास्तविक बल बनता है, और इन तीनों बलों का स्वामी कौन है? ईश्वर है। इसलिए मंत्र में कहा बलदा। बात समझ में आई? एक उदाहरण और दूं, बहुत छोटा सा। मैंने कहा चर्चा थोड़ी हो, समझ में आ जाए। हम अन्न खाते हैं, बल किससे प्राप्त होता है आप जानते हैं? अन्न से प्राप्त होता है। और अन्न प्राप्त कैसे होता है, उस विधि पर एक बार चिंतन करते चले जाना। किसान अन्न को पैदा करता है। क्या किसान की औकात है एक बीज का निर्माण कर दे? किसान कभी ऐसा करने में समर्थ हुआ? ना होगा। बीज का निर्माण कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह परमात्मा की व्यवस्था है। और बीज से ही हमें अन्न या फसल मिलता है, ये तथ्य आप सब जानते हैं। कल्पना करें, किसान ने जमीन में एक बीज रोपित किया, और ये बीज जमीन में जाने के बाद आप 5-6 दिन के बाद इसे निकाल के देखने लगो, तो आपको पता कैसा लगेगा? ये तो गल गया, ये तो सड़ गया। और जिसे खेती किसानी का कुछ पता नहीं है, वो कह उठेगा अब इसका कोई प्रयोजन नहीं, ये तो खराब हो गया। लेकिन ईश्वर की सुव्यवस्था के आगे मैं कहता हूं, नतमस्तक होने के लिए हम विवश हो जाते हैं, जब ये अपने वजूद को खत्म करने के बाद, गलने सड़ने के बाद इसके अंदर एक अंकुर रूप में शक्ति फूटती है। अंकुरित होता है ना एक अंकुर, बड़ा नाजुक सा, कोमल सा। और कैसी व्यवस्था उस परमात्मा की है कि ये बहुत कोमल सा अंकुर धरती की कठोर छाती को फाड़कर बाहर निकलता है। कैसी व्यवस्था है ना जी। मैं एक शेर बोलता हूं अक्सर बड़े मन से, और ध्यान से सुनना, बड़ा संदेश है कि न जाने कौन इस जेरे जमी को गुदगुदाता है, न जाने कौन इस जेरे जमी को गुदगुदाता है कि मुस्कुराती हर कली बाहर निकलती है। जैसे ही अंकुर आगे बढ़ा, अब ये और बड़ा हुआ, फल देने की स्थिति में आया, मानो गेहूं का दाना, मानो मक्का का दाना था। तो आप जानते हैं इस एक दाने के बदले परमात्मा की व्यवस्था से हजारों दाने हमें प्राप्त होते हैं, और उस अन्न को भक्षण करके, उस अन्न को खाके हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, कर्म करने की शक्ति को पाते हैं। तो यहां कहा बलदा, अर्थात समस्त बलों का पुंज, समस्त बलों का देनेहारा। या मतलब वह, या मतलब जो, या मतलब ईश्वर। तो बात समझ, या आत्मदा बलदा, जो ईश्वर आत्मा का भौतिक शरीर के साथ बंधन करने वाला, जो ईश्वर संसार के समस्त बलों का स्वामी है। और आगे कहा यस्य विश्व उपासते। मतलब क्या है इसका? यस्य विश्व उपासते का मतलब है समस्त संसार जिसकी उपासना करता है। यहां एक पेच है थोड़ा सा, और व्याख्यान का लाभ तभी है, नहीं तो इन मंत्रों के भावार्थों को आप पढ़ते ही हैं जी, एक एक शब्द की फिर व्याख्या का अंतर ही क्या रहा। यहां वो पेच क्या है? मंत्र कह रहा है यस्य विश्व उपासते, यानी सारा संसार उसकी उपासना करता है। चाहे संसार का कोई व्यक्ति उपासना विधि को जानता हो या ना जानता हो, या यूं कहें कि समस्त संसार का प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से उसकी उपासना में लीन है, या यूं कहें कि स्वाभाविक रूप से ईश्वर की उपासना हो रही है। लेकिन यहां ध्यान देना कि उस उपासना से लाभ है या नहीं है, बस इसी बात का हम ध्यान नहीं रखते। एक पर्दे के इधर एक व्यक्ति बैठा है, उधर एक व्यक्ति बैठा, दोनों को यह आभास तो है कि पर्दे के उधर कोई है, उधर वाले को भी यह आभास है कि इधर कोई बैठा है।
लेकिन वो उसे देख नहीं पाता, वो उसे सुन नहीं पाता, जीवन गुजर जाता है, ये पता है कोई उधर है। ऐसे ही हम परमात्मा की उपासना तो स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, लेकिन उस उपासना का हमें कोई लाभ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं जो ईश्वर विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डालते हैं, ईश्वर विषय की बड़ी गंभीर व्याख्यान करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आनंद का वो प्रकाश अभी स्फुरित नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें केवल आभास है कि ईश्वर है, हमारे साथ में है, हर समय हमारे नजदीक है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी उपमा देता हूं। हाँ, यही मानना चाहिए। एक उदाहरण, आप उसे गांठ बांधना। एक व्यक्ति जिसने अभी कुछ दिन पहले एक नया नौकर अपॉइंट किया। नौकर उस स्थिति का इतना नीडी कि उस बेचारे को कहीं और नौकरी मिली नहीं। अब बड़ा परेशान था। जैसे तैसे यहां इस घर में उसे नौकरी मिली। अब ये कुछ कहीं ना कहीं आश्वस्त हुआ कि चलो अब मुझे खाने के लिए भोजन मिलेगा और रहने के लिए छत मिलेगी, यही काफी है। अब एक दिन जो मालिक है ना विजय जी, वो कोई कागजी काम कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें जरा देख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। अचानक ऊपर या तो पंखा चला, उसकी हवा, या नेचुरल हवा का कोई झोंका आया, उससे उसके जो वो कागज हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो उड़ जाते हैं। उसके मन में आया भाई चलो योजना कोई बनी। उसने नौकर को आवाज लगाई, नौकर को आवाज लगा के कहा कि भाई इधर आओ, मेरे कमरे में जाना। मेरे कमरे में एक टेबल पड़ी हुई है, एक मेज पड़ी हुई है, और इस मेज के ऊपर पेपर वेट रखा है, जल्दी से वो लेके आ जा। अब इस नौकर की चिंता बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि इस बेचारे नौकर को पेपर वेट का पता नहीं है। अब इसने सोचा मालिक को पता लग गया, इतना अज्ञानी, इतना मूर्ख, इसे पेपर वेट का नहीं पता, कहीं निकाल ना दे। सो चिंताएं मन में रहती। लेकिन थोड़ा सा उसे हिम्मत बंधी ये सोच के कि मालिक ने कहा मेज के ऊपर रखा है, मेज के ऊपर जो वस्तु, जो पदार्थ रखा होगा संभवतः वही पेपर वेट होगा, ले आऊंगा। ढाढ़स बंधा, अंदर गया, और अंदर जाकर दिमाग इसका चकरा गया देखकर ये कि उस टेबल के ऊपर तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब इसे नहीं है समझ इनमें पेपर वेट कौन सा है। चिंताग्रस्त हो गया, सर पे हाथ रख के वहीं खड़ा हो गया, और पीछे से मालिक ने देखा है बड़ी देर हो गई, आया नहीं। मन में कुछ सोचा, गया, जाके सारी स्थिति को भांपा, समझा, और छोटी सी एक डांट लगाते हुए नौकर को वो कांच का टुकड़ा हाथ में उठाकर दिखाकर बोला कि देख बेवकूफ, ये पेपर वेट है। बात समझ में आई मैंने क्यों बताया? ये बहुत मर्म की बात है। बात बहुत साधारण है, सरल है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। अब ध्यान देना, इस नौकर की पेपर वेट के साथ में उपासना तो हुई, इस नौकर की पेपर वेट के साथ में सामीप्यता तो बनी ही, लेकिन इस नौकर को पेपर वेट का ज्ञान ना होने के कारण कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान होने के कारण उसकी उपासना तो निरंतर स्वाभाविक रूप से हो रही है, लेकिन उस उपासना विधि का ज्ञान ना होने के कारण हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही अर्थ है इसका। लेकिन आगे मंत्र कह रहा है प्रेषिषम यस्य देवः। मंत्र ने ये रहस्योद्घाटन कर दिया आगे कि प्रेषिषम यस्य देवः। देवः का मतलब क्या है? विद्वान। देवः का मतलब है जानने हारे। तो आगे मंत्र ने क्या कहा कि जो उस परमात्मा की उपासना विधि को जानते हैं, उसके शासन, उसके प्रशासन को समझते हैं, उस शासक के अधीन रहकर अपने कर्म करते हैं, उसकी कर्मफल व्यवस्था को जानते और समझते हैं,
और तब उसकी उपासना में तल्लीन रहते हैं तो वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। और जब वो आनंदित होते हैं, जब वो प्रसन्नचित होते हैं, तो वेद ने यहां एक शब्द बोला प्रेषिशम। प्रेषिशम का मतलब है तब वो उस परमात्मा का स्तवन करते हैं, उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा कौन करेगा? जो किसी के गुणों को जानेगा, किसी की खूबी को पहचानेगा। क्यों जी? प्रशंसा वही करेगा ना जी जो जिसके गुणों को जान लेता है, असीमित असीमित गुणों को पहचान लेता है। मानो फिर वो परमात्मा की प्रशंसा के निरंतर गीत गाते फिरते हैं। और वो कौन करते हैं? विद्वान, अर्थात जो उसकी उपासना विधि को समझते हैं और जानते हैं। बात समझ में आई ना जी? सरल है। आगे क्या कहा? आगे कहा यस्य छाया अमृतम। छाया का मतलब क्या है? छाया का एक अर्थ बनता है आश्रय, और यही शब्द बोला है ऋषि ने भी। लेकिन छाया का एक अर्थ और बनता है, वो बनता है शरण। यस्य छाया अमृतम, अर्थात जो उस परमात्मा की शरणागति हो जाए, जो परमात्मा के आश्रय में अपने आप को छोड़ दे। मानो फिर क्या? अमृतम, वो असीमित आनंद की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात अमृत तत्व को वो प्राप्त हो जाता है। अब इसकी व्याख्या बहुत अच्छी हो सकती है। शरण तो बहुत लोगों की हम लेते हैं अपने जीवन यात्रा में। माता की गोद से बढ़कर बच्चे के लिए कुछ भी दूसरा सुरक्षित स्थान नहीं होता, आप जानते हैं। मां की गोद में बैठा हुआ बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है, ताकतवर समझता है। लेकिन हमने और आपने मां की शरण कभी ली होगी प्रधान जी? हमने और आपने पिता की शरण भी ली होगी, अभी भी ले रहे होंगे। हम और आप संसार के बहुत सारे प्राणियों की, बहुत सारे वृक्षों की, बहुत सारे पदार्थों की शरण लेते हैं, लेकिन गांठ बांधना कोई भी संसार का आश्रय स्थायी नहीं है। अर्थात मेरी माता का मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला, लेकिन आज मेरी माँ नहीं है, वो आश्रय मुझसे छिन गया। मेरा पिता जो सारा लाड़ दुलार मेरे ऊपर लुटाता था, जिसकी उंगली पकड़ के मैंने बहुत सारे मेले देखे थे, जिसने अपनी हैसियत से ज़्यादा मुझे खाद्य पदार्थ खिलाए थे, प्रेम लुटाया था, उस पिता के आश्रय को मैंने उस समय सब कुछ समझा। लेकिन आज हम और आप में से बहुत सारों का वो पिता भी नहीं। क्यों जी? लेकिन यहां मंत्र कह रहा है यस्य छाया अमृतम। एक परमात्मा, एक ईश्वर ही ऐसा आश्रय है जो स्थायी है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, बीच में कभी धोखा नहीं देता। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और समझ में आ जाएगा कि उसका आश्रय सर्वोपरि कैसे है। कबीरदास जी का नाम सुना आप सबने, और वो घटना भी सुनी होगी, ऐसा नहीं ये कोई नवीन घटना है। लेकिन उस घटना की पुनरावृत्ति करना और जरा विचार करना उस घटना पर। कौन सी घटना थी? कबीरदास जी के जीवन के नित्य प्रति का ऐसा नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो अपने गांव की गलियों को पार करते हुए गंगा जी पे जाते, स्नान आदि करके वहां प्रभु का भजन करते। अब एक बार क्या हुआ, ये जल्दी उठते थे, गलियों को पार करते हुए जा रहे थे तो सामने एक दरवाजा खुला हुआ है। और ये उस समय की बात है कि जब घर घर चक्कियां चलती थी, और उस समय की है, मेरे समय में भी चलती थी, मेरी माँ ने बहुत बात तक चलाई। हमारे घर का भी ये नियम था, बल्कि गांव में प्रत्येक घर का ये नियम था कि जितना आटा लगना है सुबह सुबह को सारा का सारा ताजा ताजा पीसना है, ताजा ताजा खाना है। घर के केंद्र में जो गृहिणी है वो चक्की चलाती थी। कबीरदास जी ने देखा चक्की चलते हुए आगे बढ़े, चिंतन जगह, विचार भी आगे बढ़ा, ठिठके वापिस हुए और फिर ध्यान से उस चक्की चलाती माता को देखा और उनका चिंतन जरा
अलग दिशा में हुआ। उन्होंने विचार किया, अरे ये संसार भी तो एक चक्की ही है। ये माता जिस चक्की को हाथ से मूठ पकड़ के वो लकड़ी का ऐसे घुमाती है, वहां 2 पत्थर के पाट हैं, खुरदरे से हैं, बीच में एक स्थान बना हुआ है। ये माता अन्न के दाने डालती है, ऐसे चक्की चलाती है, आवाज आती है और सारे दाने पिस पिस के उनका आटा बन जाता है। ऐसे ही ये संसार भी सुख दुख रूपी पाट की चक्की ही है। जैसे इस चक्की में दाना गिरने के बाद, पड़ने के बाद साबुत नहीं बचता, पिस जाता है, ऐसे ही हम भी इस संसार में आते हैं और बस इस सुख दुख रूपी पाट की चक्की के बीच में आके, संसार में आके पिसे ही तो चले जाते हैं। अरे जैसे दाना चक्की का नहीं बचा, ऐसे ही इस संसार से बचने का कोई उपाय नहीं है। उनका चिंतन। अब जब चिंतातुर आदमी हो तो बताओ प्रभु भजन में उसका ध्यान लगेगा ना। उदास परेशान घर गए, घर जाके चारपाई पे बैठ गए तो कहते हैं इनका एक पुत्र था। क्या नाम था उसका? किसी को तो पता होगा जरूर। किसी को पता है? अब था नहीं था ये भी पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। उसका नाम था कमाल। कमाल ने अपने पिता को उदास देखा और पूछ लिया, पिताजी आप आज परेशान लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, मैं आपका पुत्र हूं, मेरे योग्य कोई बात हो, अपना दुख मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा। पिता ने कहा हाँ दुख तो है, लेकिन वो तेरे लेवल का नहीं है, तेरे स्तर का नहीं है, ये बड़ा दुख है। बड़ी देर हो गई, पुत्र ने फिर कहा पिताजी बताओ, समाधान नहीं होगा कोई बात नहीं, आप मुझसे साझा तो करो। भाई पुनाति त्रायते जैसे पुत्र है, पुत्र का कर्तव्य ही है जो पिता को दुखों से दूर कर दे। तब वहां एक जग प्रसिद्ध दोहा बोला था कबीरदास जी ने, वो आप सबके याद होगा या आपने सुना होगा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। भाई मेरे दुख, मेरी तकलीफ की जो कहानी शुरू होती है वो इस घटना से हुई है और मुझे कोई उपाय दिखता नहीं है इस संसार के द्वंद्वों से बच निकलने का, इसलिए मैं चिंतनशील हूं और चिंता में पड़ गया हूं। पुत्र ने भी विचार किया, सौभाग्य से उसके मन में कोई सकारात्मक विचार कौंधा और उसने मुस्कुरा के एक दोहा बोला था, और वो मानो सार है इस मंत्र के, इस भाग का। वो क्या कहता है पता है? कि चलती चाकी देखकर कमाल रहा ठठाए। ठठाने का मतलब हंसना, मुस्कुराना। ये चलती चाकी देखकर कमाल रहा ठठाए और जो दाना कीली पासे रहे उसकी पिसे बला है। यानी जो दाना, जो बीच वाली वो धुरी है ना, उससे जाके चिपक गया, ये माता कितने ही दिन तक चक्की चलाए जाए, सारे दाने पिसेंगे, वो दाना पिसने से बच जाएगा। इसीलिए परमात्मा रूपी धुरी से जो जाके चिपक जाता है, इस संसार के अन्य आकर्षणों को छोड़कर जो केवल और केवल परमात्मा के, ईश्वर के आश्रय और शरण को प्राप्त हो जाता है, वो इन दुखों से, द्वंद्वों से, मृत्यु आदि से बच जाता है। और क्या कहा? यस्य मृत्यु हो। क्यों जी? इसका उल्टा है बिल्कुल। जो केवल इस संसार में ही फंसा रहता है वो मृत्यु आदि दुख का हेतु है। परमात्मा महर्षि दयानंद ने ऐसा मंत्र में कहा है। और कस्मई देवा यह हविषा विधे में है कि हम उस सुख स्वरूप के लिए, हम उस देव अर्थात परमात्मा के लिए हुत द्रव्य है, अर्थात जो भी हमारे पास में है वो उसी की कृपा से है, मेरा कुछ नहीं है। उसी को त्याग भाव से अर्पण करते हुए आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को बहुत सार्थक करें, बहुत सफल बनाएं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।